to write the prime number which are less than 10. We have to write the prime number which are less than 10. बताओ रिद्धि, 10 से छोटे prime number which are less than 10. We have to find the prime number which are less than 10. Yeah. Yeah. Can you hear me? Yes. Okay. तो बताओ, तुम ही बताओ नियति. 2, 3, 5 and 7. It will be 2, 3, 5 and 7. तो ए सेट में इतने एलिमेंट आएंगे. बी में बताओ लक्षित x such that x is even number less than 10. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 10 ही ले सकते, right? Okay. Now we have to find n a union b. तो चाहो तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं. करें वेन डायग्राम से कि तुम फार्मूला से करना चाहते हो? व्हाट यू वांट? सर ठीक है, आप जैसे. पहले तुम लोग फार्मूले से कर लो, फिर मैं वेन डायग्राम करके दिखाता हूँ. ठीक है, लेट्स सी. मेरा आवाज सबको आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ. We have to find the n a union b now, but we don't have n a intersection. तो सबसे पहले एन ए तो निकाल लो. व्हाट इज एन ए? 4. एन इज 4. एंड व्हाट इज एन बी? 4. एन बी 4. एंड व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? टेल मी. इसमें दो ही कॉमन है ना, एक ही एलिमेंट है विच इज 2. तो एन ए इंटरसेक्शन बी विल बी हाउ मच? इट विल बी 1. ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? सर मेरे को ये नहीं समझ आया कि लाइक आपने अभी क्या लिखा 2 और 1. अच्छा, ये कैसे निकाला? एन ए मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए व्हिच इज 4. 4 एलिमेंट्स ए में और 4 एलिमेंट्स बी में. हाँ, और एन ए इंटरसेक्शन बी मतलब नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट विच इन ए एंड बी. करेक्ट? तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से? 2 तो है ना सिर्फ. यस, ठीक है. रिद्धि कहाँ पर? The answer is 7. व्हाट? Answer A union B का आंसर 7 है ना? अब वो निकालना पड़ेगा. आई डोंट नो. लेट्स सी. तो एन ए यूनियन बी तो है 4 + 4 - 1. प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. करेक्ट? यस. तो व्हाट इज एन ए? 7. अच्छा, एन बी इज 4 and n intersection b is mine. तो it will be how much? 7. 8 + 1 which is 7. हो गया, बात खत्म. ठीक है. So this is done. तो इसके कितने आंसर हो गए हमारे? पहला वाला हो गया which is दूसरा भी हो गया. and a intersection b is 1. 1. Now we have to find this one. तीसरा निकालो, चौथा निकालो, पांचवा निकालो. तीसरा, चौथा, पांचवा. Now how to do this? तीसरा, चौथा. तीसरा तो बहुत आसान है, राइट? तीसरा तो आसान है ना, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा एक्चुअली. या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट? हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन यूनिवर्सल सेट? इट आर 9. करेक्ट? 7. उसको नो. ओके, तो वी हैव टू फाइंड एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज व्हाट? एन यूनियन माइनस एन ए यूनियन बी. करेक्ट? एन यू इज 9 - 7 व्हिच इज 2. हो गया? यस तो सर. सर लेकिन क्वेश्चन में तो वेन डायग्राम से बोला है. अच्छा, वेन डायग्राम से पूछा. ओके, ड्रॉ द वेन. ठीक है, वो करेंगे. अभी तो ऐसे कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन. चौथा करो. अभी फार्मूले से करते हैं. ठीक है, चौथा क्वेश्चन. एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसको तो बिना उसको तो निकाल ही नहीं सकते बिना वेन डायग्राम के, ऐसा लगता है मुझे. तुमको क्या कोई फार्मूला बताया था मैंने ऐसा? Is there any formula which I taught? And A intersection B complement. No. तो अब चौथा और पांचवा के लिए I have to plot the Venn diagram. Tell me the numbers. Okay. Again. तो यहाँ तक समझ में आ गया? तीनों मेथड, तीनों जो क्वेश्चंस किए मैंने फार्मूले से. Yes. इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो. Yes. I think there is no doubt in this. Correct?
Yes, no doubt. What was A? What was A? Tell me. It is 2, 3, 5, 7. 4. Correct. B क्या था? B क्या 2, था? 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. 4, 6, प्लॉट 8. करते वेन डायग्राम. वेन डायग्राम में सबसे पहले क्या प्लॉट करेंगे? रेक्टेंगल. और फिर यहाँ पर सर्कल, राइट? ये भगवान ये क्या चल रहा है पता नहीं. हाँ ठीक है, दैट्स फाइन. हाँ तो बताओ कहाँ कहाँ कौन से एलिमेंट आएंगे? 2 बीच में आएगा नहीं? Yes. 3, 5, 7 in A. 3, 5, 7 यहाँ पर. मुझे लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट से काम है ना, तो इसमें मैं सिर्फ 1 लिखूं. और इसमें ए में कितने? जो A सिर्फ में ए में 4 है, है. सर A में 4 है. तो इसमें 3 आएंगे ना. हाँ, इधर भी फिर 3 आएंगे ना. यहाँ पर भी 3 आएंगे, राइट? और बाहर ये- कितने आएंगे? 9. 9. बट टोटल 9 है ना, तो 3, 3, 6 और एक साथ तो आ गए, तो इसमें 2 आएंगे ना. 2. हाँ. ठीक है, समझ में आया? वेन डायग्राम मैंने प्लॉट किया. Yes. रिद्धि को नहीं आया. आगे. ये बताओ ये कैसे आया? तो सो वो एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 है. तो फिर 3 में 4 है, B में 4 है और इंटरसेक्शन में 1 है. हाँ, तो 3 और 3, 6 और एक साथ, तो 7 में से 9 में से 7 के 2 बचे नहीं हो गए. यस. ओके गुड. नेक्स्ट अब बताओ एन ए यूनियन बी वेन डायग्राम से. नियति वेन डायग्राम से बताना. Union B. हाँ. Total 9. 9. एन ए यूनियन बी पूछ रहे हैं, इसका मतलब दोनों तीनों रीजन को ऐड 7. करना ना. 7. 1, 2 और 3 सब भूल गई हो यार. which will be how much? It will be 3 plus 1 plus 3 which is how much? 7. बात खत्म. 7. सेकंड बताओ नियति, क्या नाम तुम्हारा? रिद्धि. एन ए इंटरसेक्शन बी वेन डायग्राम 1. से 1. सिंपल. बताओ, तुम बताओ रचित. एन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. Yes sir. A 2. 2 मतलब बाहर वाला, राइट? अब बताओ एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सर मैं बताऊं? सोचो. नियति की बारी है ना. हाँ, नियति और दृष्ट, क्या नाम तुम्हारा? रिद्धि. एंड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट वेन डायग्राम से. So 8. 8. 1 and 2 ना. सबसे पहले तो बताओ कि ए का कौन कौन सा रीजन है, यदि हम A नंबर का देते हैं. 1. ए का मतलब सिर्फ 1 और 2, राइट? Yes. ए का है. बी कॉम्प्लीमेंट सर B B का complement भी 1 and 4. 1 and 2. 1 and 4. 1 and 4 कहाँ 2? 2 तो बी कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं. बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके, तो 2 और 3 तो बी में है. नहीं समझ में आ रहा? आ हाँ, गया सर, तो फिर- समझ में. हाँ वही तो. दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? क्या कॉमन है दोनों में? 1 ना. ये मैंने गलत कर दिया, सॉरी. हाँ 1 ना, तो 1 मतलब 3. इसका आंसर 3 आएगा. ठीक है, सबको समझ में आया? हाँ. रिद्धि समझ में आया? और नियति? हाँ Yes, सर आया sir. समझ में. तो ऐसी मैसेज पे करो. चौथा 5वां ए डैश इंटरसेक्शन बी. ए डैश इंटरसेक्शन बी. ए डैश में कौन कौन सा रीजन है? ए डैश मतलब जो ए में नहीं है. 3 तो and 3 2. and 4. 3 and 4 3 and कहाँ 4. 2? ये 2 है, नंबर हाँ, ऑफ वो एलिमेंट नीचे. है, रीजन बात कर रहे हैं. और बी का कौन कौन सा रीजन है? सर B का रीजन है 3. B का नहीं, हाँ 3. 3. 2 3. 2, 3. तो दोनों का कॉमन क्या है? इट्स 3. और 3 3. में कितने एलिमेंट है? 3. 3. 3. तो चौथे 5 वाले का भी आंसर 3. समझ में आ गया सबको? Yes. गुड. स्ले. आगे बढ़े. Yes. ये वाला करो खुद से. Okay. B सब. वो बोल रहा है कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए.
मतलब बी, Yes. ए के अंदर बी है ना, ये ध्यान रखना। मतलब यहाँ पर वेन डायग्राम कैसे बनेगा? शुड आई टेल यू और यू आर ड्राइंग? आर यू ड्राइंग बाय योरसेल्फ और शुड आई टेल यू व्हाट? I will try it. So we will draw. ओके। तो कल की क्लास में कौन कौन आया था? नियति, तुम क्या भाग गई थी? क्या? कल हमारी शाम को क्लास थी ना भगवत गीता की। हाँ, एक्चुअली मैं उस टाइम बाहर थी और वो नेटवर्क इशू था। अच्छा, ऐसे करोगी? शिवाली थी क्या? शिवाली आई थी लेकिन शी ऑल्सो रैन अवे। एक्चुअली जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो सबके लिए नहीं होता। जैसे मान लो एक बच्चे को मैं 500 रुपए का नोट्स दूं और एक चॉकलेट दूं 10 वाली कैडबरी, तो क्या लेगा वो? कैडबरी लेके भेज देगा सर। कैडबरी लेगा। he doesn't know or she doesn't know the value. So this knowledge which I am teaching right now, it's like Cadbury. so, so even you are paying for it, you can... समझ गए ना? So can you show the Venn diagram? नहीं, तुम पहले अपना दिखाओ फिर मैं दिखाऊं। कर लिया? रिद्धि दिखाओ, अपना डायग्राम दिखाओ। कुछ ऐसा है क्या? गलत है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए बोला है तो ये तो गलती है तुम्हारा। हाँ, तुम बताओ अपना। So 1 second. तुम कौन सी डिवाइस से ज्वाइन करती, लैपटॉप से कि यू हैव पेन विद मोबाइल ओनली? Sir, I have laptop also, but मेरे पास तो नहीं किया. नहीं, जल्दी से लैपटॉप पे ही पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी आंखें खराब हो जाएंगी और तुम्हें पढ़ने में अच्छा भी लगेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। मतलब ऐसा बोल रहा हूँ आगे What, sir? जाके, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, यू शुड ज्वाइन विद लैपटॉप Okay, sir. इफ यू हैव। आई वुड रिकमेंड, क्योंकि मतलब मैंने जो देखा है ना ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों का रिस्पॉन्स और परफॉर्मेंस के हिसाब से, नहीं तो आंखें भी तुम्हारा दर्द करने लगेगा। हाँ, तो ये जो मैंने फिगर बनाया दैट इज करेक्ट। तुमने भी सही बनाया ना, लेकिन नाम नहीं दिया। नाम क्या है? कौन भी है, कौन ये है? अंदर का ए, बाहर का बी। अंदर का बी, बाहर का ए, क्या है यार? नहीं सही है। नहीं, अंदर वाला ए होगा ना? हाँ सही है, उसने सही किया रिद्धि ने। बी उसने मेरे देख के कर लिया। ठीक है, बी सबसेट ऑफ ए। ठीक है, दैट्स फाइन। तुम बताओ लचित, तुम्हारा कहाँ है? सर वो मैंने नियत जैसी बनाया। तो टोटल टोटल कितने बोले उन्होंने? 40 हैं। और इसमें 40। बोल रहे हैं एन ए डैश का मतलब क्या है? 2 ये 12, ये माइनस। बाहर दीज आर 12। आर यू गेटिंग? यस। ये भगवान, मैंने तो मुझे तो अपना स्क्रीन दिख ही नहीं रहा। ओके, आई एम नाउ आई कैन सी। ठीक है, दैट्स फाइन। नाउ व्हाट इज एन बी? एन बी इज इक्वल्स टू 15, मींस दिस अंदर वाले एलिमेंट इज 15। तो हाउ मेनी एलिमेंट इन दिस रीजन? टेल मी। इन दिस रीजन ओनली इन ए। 15 माइनस 12। हाउ कम? टोटल 40 है और बाहर हो गए 12, 40 इसमें 15। माइनस 12। तो 40 माइनस 15 माइनस 12, करेक्ट? ओके। इट विल बी हाउ मच? 40 माइनस Yes. 27 which is 13। माय गुडनेस, मेरा मैथ्स कितना अच्छा है। 13, सी इज इट फाइन? So we have to find what is NA minus B. Yes. अब तो बच्चे बता देंगे। लचित बताओ। एन ए माइनस सर एक एन ए माइनस एन यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। उससे नहीं करना, फार्मूला भूल जाओ। वेन डायग्राम को देखो, तुरंत बता दो, ये तो दिख ही रहा है सर यार। तेरह ओके। ए 13 माइनस। 13, यस करेक्ट। इज इट फाइन? सबको समझ में आया? हाँ हाँ। सर। Yes. नहीं, रिद्धि को नहीं आया। आगे क्या? आगे sir. हाँ, ये बताओ इसमें कितने होते हैं यदि एन इंटरसेक्शन भी पूछते तो? ए और बी दोनों में कॉमन।
Sir, I guess 9. हाँ 9 7 ना? नहीं 7 2 और लचित तुम बताओ। no not 7 2 दिस इज रिद्धि, दिस इज नियति, और तुम बताओ सर लचित। सर मैंने 9 सर ही ये बोला। बड़ी तुमने क्या बोला था, बोलो। सर मैंने तो नल बोला था। नल, सर ओके। मेरा आंसर 2 है 7 नहीं। नहीं 2 है, ठीक है। तुम्हारा लचित? सर नॉट एप्लीकेबल पता नहीं। नॉट एप्लीकेबल। ये भगवान, एन ई इंटरसेक्शन भी मतलब ए और बी दोनों में कॉमन है, तो 15 एलिमेंट कॉमन नहीं है, देखो। 15 देखिए, तो बी में है ना? तो बी में है तो 15 माइनस 13 जो होगा तो वो कौन हो जाएगा ना? 15 क्या है, 15 ए में भी है और बी में भी है दोनों। जो जो हाँ बी हाँ जो अंदर सबसे वाला पोर्शन है, हाँ अंदर वाला पोर्शन है, तो बी में भी और ए में भी तो है ना, है कि नहीं? हाँ यस नहीं समझ में आया? समझ में आया। जिन लोगों ने नल बोला उनके तो पूछे। नल किस हिसाब से बोला, बोलो। लचित तुम बोलो, तुमने बोला था नॉट। सर मैं बोला था। सर मैंने नहीं बोला था। हाँ हाँ, हाँ तुम बोलो, किसने बोला था? रिद्धि। सर आई थिंक कोई कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नल बोल दिया। नल ऐसे बोलना है, नल कब बोलोगी जब ऐसी डायग्राम रहेगा, ठीक है। दिस इज ए, दिस इज बी, नथिंग इज कॉमन। समझ में आ रहा है? यस करो इसको, अब तुम लोग करो यार कुछ क्वेश्चन, मैं तो बैठ के देखता हूँ बस। मुझे एक और चीज पढ़ाना है, लेकिन अभी उसको पहले हम ये कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी। वहां पुणे में पानी आनी भी गिर रहा है, मैंने सुना आज, कुछ बच्चे बता रहे थे, आई डोंट। देयर वाज रेनिंग राइट इन पुणे। बारामती कहाँ, तुम तो बारामती में रहते। नहीं इट्स नॉट। सर नहीं हो रही। इधर भी नहीं है। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन 8th क्लास? चल वेन डायग्राम से देख के बता दो यार, इतना डायग्राम भी नहीं बनाना। 15 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 13 ना? पहले तुम लोग कर लो, फिर मैं बताता हूँ, नहीं तो फिर मजा नहीं आता, है ना। सर वो पीपल लिखा है कि प्यूपल लिखा है? पीपल्स तो मैं नहीं समझ में आता। पीपल्स का मतलब क्या था? पीपल्स मतलब बच्चे, और पीपल मतलब लोग। यस, है कि नहीं? 45 क्या नंबर सर ऑफ प्यूपिल? 45। सारे निकाल लो, फिर बात करते हैं, ठीक है। आंसर चैट बॉक्स में डाल दो, या फिर लिख लो, फिर मैं देख लूंगा सबके। यस, वट एवर। सर देखो कौन दिखा रहा है? नियति। नहीं, जस्ट अ मिनट। तीन हुए ना, पूरे 5 कहाँ हैं? आंसर या मुझे लगा वो ऊपर के। 5 करने पूरे, ये केस स्टडी में आ सकते। ओके करती सर हूँ। डन। रिद्धि ने कौन कौन से कर लिए? पूरे कर लिए क्या? ये गलत लग रहा है, 5वां। प्ले नीदर क्रिकेट नॉर बास्केटबॉल। आई थिंक इट इज 13, नो? व्हाई यूर आई थिंक 13 ही लिखा लास्ट वाला। ओह दैट्स करेक्ट। स्ले। यस हाँ तुम बताओ रचित, तुम कहाँ हो यार? सर यहाँ पे एंड एंड का लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। नेक्स्ट का लिख रहा हूँ।
तुम कहीं यहाँ वहाँ घूम रहे हो, मुझे बता रहे हो? कहाँ कहाँ बैठे, चाय की दुकान में? अरे नहीं सर, रुको मैं काम करता हूँ मेरा। सर वो कैसे करे, प्ले नीदर कॉलेज क्रिकेट लाइफ। नॉर बास्केटबॉल? नीदर क्रिकेट व्हाट? वो उससे पूछ लो, रिद्धि से। हाँ फिफ्थ वन, हु प्लेज वो नीदर एक्चुअली क्रिकेट नहीं यूनियन नहीं, में है ही नहीं वो। रिद्धि उसको छोड़ो, उसको हिंदी समझ में नहीं आती, उसको मराठी में समझाना। सर 13 होंगे ना? एंड 13 होंगे ना? हाँ 13, 13 झाला का? हाँ कळालं. कर लो। देखो अभी. आप क्या, मैंने बता दिया। चलो मैं करूँ डिस्कस, हो गया ना सारे क्वेश्चन? मैं नहीं कर रहा, आगे बढ़े। हाँ सर, हो हाँ. गया सर। तो एंड में पहले बोल कहाँ दो से ना एक लिखना? बार। पहले कहाँ फिफ्थ से का रहे? क्या? 15 + 8 + 9 + 13 विच इज 45, लिखो। 45। दूसरे का? 15। प्ले क्रिकेट 15 + 8 23, करेक्ट। 23. थर्ड, प्ले क्रिकेट, प्ले फॉर 17। बास्केटबॉल 9 + 8 विच इज 17, नहीं। 17. फोर्थ, प्ले बोथ क्रिकेट एंड बास्केटबॉल विच 40. इज 8। 8। प्ले नीदर क्रिकेट नॉर बास्केटबॉल 13, लिखो। Yes. नेक्स्ट, some more questions. प्ले ओनली क्रिकेट, छठवा क्वेश्चन। प्ले हुआ है ना, प्ले ओनली क्रिकेट क्रिकेट, सेकेंड वन. कहाँ दिया? ओनली तो क्रिकेट पूछ रहा सेकंड हूँ। ओनली बास्केटबॉल, सो 15 और बास्केटबॉल 9। 9। ओनली हाँ। बास्केटबॉल, 9. at least one of the match, one of the one of the game, yes. 9, only one game. 10th, ये मैं कितने सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ? मैं एक बुक लिखने वाला हूँ एक्चुअली, तुम लोग परचेज करना, ठीक है? ओनली वन ओके. गेम। नॉट क्रिकेट। जब तक पब्लिश होगा तब तक तुम लोग कॉलेज पास हो जाओगे, करेक्ट। नॉट बास्केटबॉल। चलो ये करो, 11 क्वेश्चन करो, 6 से लेके 11 तक। ये अच्छे क्वेश्चन है एक्चुअली, अब मजा आएगा। टू मच फन। फिर ओनली, लचित तुम बताओ बेटा, सबसे पहले तुम ही करोगे सारे कुछ। एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो। कुरुक्षेत्र पे, करेक्ट, पांडवों में इतनी सेना है, और पांडव सर आपने क्वेश्चन में नॉट नॉट बास्केटबॉल, यस। नंबर ऑफ पीपल दोज हु डोंट प्ले बास्केटबॉल, यस। मेरा आवाज आ रहा है? आई थिंक मेरा वॉइस कट रहा होगा, आई डोंट नो। नहीं आ रहा है. ठीक है, दैट्स फाइन। तुम कभी पोद्दार पिंपरी गई हो? नहीं, मम्मी ने बताया बहुत छोटी स्कूल है. तुम, अरे तो मुझे लगा कि तुम वहीं पढ़ती थी, आई डोंट नो, आई व्हेन आई वाज टीचिंग देयर। नहीं, I had not studied. आई taught 3 years there in पिंपरी। हाँ मैं तो पता है सर। तुम थे क्या उसमें? नहीं सर, उधर बहुत छोटा स्कूल है, मतलब पोद्दार बहुत ज्यादा छोटा लोग, स्कूल। हाँ, मम्मी भी बोल रही थी वो बहुत छोटी स्कूल है. ज्यादा लोग उधर एडमिशन नहीं लेते सर। पिंपरी छोटा स्कूल, आई डोंट नो। नहीं, कुछ एल्प्रो और एसएनडीपी ऐसा सब। अरे सुनो सुनो सुनो, ए रिद्धि को सुनो यार, वो कुछ दिखा रही है। हाँ रिद्धि बताओ, प्ले ओनली क्रिकेट 15, ओनली बास्केट 9। 9th नहीं बना तुमसे? सर मुझे 8th और 9th नहीं बनना. ओनली वन गेम मतलब 15 + 9, करेक्ट। देखो 15 हाँ लोग सर। ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट
पसंद कर खेलते हैं, और 9 ऐसे हैं जो बास्केटबॉल। 15 + 9 राइट विच इज 24। सर 10th मेरे क्या है? भी सब आंसर आ गए। नॉट क्रिकेट, मतलब 9 प्लस। ओए वाह, इस रिद्धि तो बहुत याद हो गए मेरे साथ पढ़ के। 28 नॉट बास्केटबॉल। 15 + 13 which is 28, but that's good। सारे सही हैं। तुम बताओ नियति। तुमने वेन डायग्राम तक नहीं बनाया, इतनी आलसी हो, क्या बोले। सामने तो है Venn diagram। सामने है तो क्या, इसका स्क्रीनशॉट क्या अभी? अच्छा वो क्वेश्चन मैंने भेज दिया क्या पहले? पता है तुम्हारे 10th में मार्क्स कटने का एक रीजन यही था कि तुम बहुत आलसी थी। सर 11th वाले का आंसर क्या होगा? ऑलमोस्ट करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट, या करेक्ट। ठीक है, दैट्स फाइन। क्या पूछा रचित? 11th का नॉट आंसर क्या होगा? बास्केटबॉल, नॉट बास्केटबॉल मतलब 15 + 13 which is 28, करेक्ट नो? और 10th का 9 + 13 ना? Why 9 not basketball? So we have to take that reason which is not in B, so which is 15 and 13, correct? सर मैं 10th की बात कर रहा हूँ। 10th 10th means what? Not cricket. नॉट So क्रिकेट। number of people which are not playing cricket, it's 9 + 13, correct? हाँ Which is 22. Okay, let's see. Next question. Please try. Okay, should I discuss this or you are getting the questions? What? हो गया। Doing just a second। So I'm solving it. Okay. सर First you solve. Let's see. तो सर नम हो गया सारे, दिखाओ तो मुझे, मैं कैसे समझूंगा? सर कब से दिखाया? और कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं इसमें। वो ऊपर की है कैलकुलेशन। सर मैंने पीछे किया। Asked for T is 59. It's not correct actually. It should be 59 + 23, right?
Ask for tea, watch the wallet. I think ask for tea and watch the wallet is 23, correct? Then it will be 82, right? Neither ask which one? The first one. Yes. First one is 59 plus 23. I think it's 82. Correct. Yeah. Third one. Neither ask for tea nor watch the wallet. I think it's 25. The third one. Yes. Yes. Now the fourth one. Attended the function. We have to just add all of them. Add all So of them. 59 Yes. plus 23 plus 47 plus 25. That will give you the total. Yes. Yes. तो रिद्धि तुमने दिखा दिया. Yes, sir. तुम बताओ लक्षित. तुम मुझे दिखा रहे थे ना. तुम्हारा पहला क्वेश्चन गलत था एक्चुअली. हाँ ठीक है. तो जो जो मैंने बोला उसको ध्यान से देखो. ठीक है. How much time we have? 10 minutes. Now write the next topic, which is called number of element when the number of when three sets are there. So in two sets we discussed, right? Now like when three sets are there. When three sets are there. Okay. तब तीन सेट होंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन the concept is same which I discussed yesterday. This is set A. ठीक है. This is set B. And this is set C. Okay. Now मैंने इसको A बोल दिया. This is B. This is C. Okay. Now if I will say that the element which are only in A, which is A, this is B, this is C, this is D, this is E, this is F, and this is G. Okay. Now are you getting what I'm trying to say? Which is okay. तो मुझे बताना एन ए में कितने एलिमेंट आएंगे, एन ए में कितने एलिमेंट हैं, एन बी में कितने हैं, एन सी में कितने हैं, एन ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, एन बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं, एन सी इंटरसेक्शन ए में कितने हैं, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कितने हैं. करेक्ट. तो बताओ एन ए मतलब द एलिमेंट इन सेट ए विच विल बी ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ. एग्री? सबको समझ में आ रहा है? Yes. बताओ एन बी में कितने होंगे? द एलिमेंट विच आर इन सेट बी it will be b plus c plus d plus g. Agree? And c Yes. number of element in set C which will be what? E plus G, F D, F plus plus C plus D plus D E. E. Correct. Yes. Now यहाँ पर थोड़ा सा confusion होगा. And A intersection B मतलब A और B दोनों में common which is B plus B G. plus G. B intersection C number of element G D. G plus D. Correct. C intersection A G. G F. F plus G. F and G. And now tell me the last one. F G तीनों में B common. D. F, G, B, तीनों D. में common. F G A intersection B intersection D. C means तीनों में common. F G B Sir, and G. D. It's G only. See now this reason. Oh yes. Are you getting? Okay, now we have to find N A union B union C. कितना आएगा? A plus B plus C plus D E A plus B plus C plus D plus E plus F plus plus F G. plus Correct? G. सबको agree? Yes. Okay. अब मुझे क्या चाहिए? इनकी जगह पे ये सब लाना है. And in place of A B C D E F G H, I just want to find N A N B N C N D N A intersection B N B intersection C. इस एक्सरसाइज को करते हैं माइंड में. ठीक है? तुम लोग करके देखोगे क्या? तो इसको क्या लिख सकते हैं? A plus B A B G F. N A. सुनो ध्यान से. सुनो सुनो सुनो. ये समझ में आ गया सबको? हाँ yes. यहाँ तक तो मैंने बता दिया. अब मैं सुनना ध्यान से क्या करने वाला हूँ. I will write N A union B union C is equals to N A plus N B plus N C. इतना लिख लो क्योंकि मेरे पास कम जगह है तो तुम अच्छे से लिख पाओगे अपने नोटबुक में. तो इतना लिखो और फिर A B C का जो भी वैल्यू है ना, N A का N B का N C का वैल्यू यहाँ रखो. ठीक है? कितना आता देखो. और फिर जो एक्स्ट्रा टर्म है उनको काट देना, मतलब उनको हटाना पड़ेगा.
ये समझ में आ रहा है? लिखो एन की जगह क्या लिखोगे, मैं वेन डायग्राम मिटा दूं? Yes. ओके नाउ टेल मी व्हाट इज एन ए? A plus B plus G plus F. व्हाट इज एन ए? एन ए मतलब ए प्लस बी प्लस जी प्लस एफ, करेक्ट? अब तुम लोग ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एन बी मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस जी, करेक्ट? एन सी मतलब F plus G plus प्लस E डी plus प्लस E. ई। और ये होना क्या चाहिए, ए से लेके जी तक, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म नहीं आना चाहिए। तो कितने कितने एक्स्ट्रा आ रहे हैं जी? सर 3 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। 3 तीन। तीन की दो? दो 3 दो एक्स्ट्रा है। सर दो दो एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा है। और बी कितने? क्या D सर? भी D सर एक दो भी एक्स्ट्रा डी है। एक ही एक्स्ट्रा है। एक एक्स्ट्रा है। और एफ? F एक 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 एक्स्ट्रा है। B भी ओके, तो दो बी को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मतलब एक बी को हटाने के लिए इसमें एन ए इंटरसेक्शन में माइनस कर देता हूँ, ठीक है? ये मैंने क्यों किया? आई जस्ट वांट टू रिमूव बी एंड जी, करेक्ट? वन बी एंड वन जी, राइट? एक रिमूव हो गया, समझ में आया? yes ओके, अब मुझे क्या हटाना है? एफ हटाना है। F सर समझ नहीं आया। ओके, तो यहाँ तक देखो, ये समझ में आया यहाँ तक? और हमारा जो एन ए यूनियन बी यूनियन सी था वो क्या था बताओ? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, राइट? और ये हमारा ये आया, तो आर दे इक्वल? The नो right hand सर। side and left hand side, they are equal? No, correct? Because there are some extra terms. तो इन extra, अब हमको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? We have to remove those the term which are extra. तो how to remove that procedure हम कर रहे हैं, ठीक है? तो बताओ कितने कितने जी मतलब कितने भी एक्स्ट्रा हैं? वन भी एक्स्ट्रा, राइट? यस। तो in order to remove this b we have to subtract this n a intersection b, है ना? मतलब b हटाना पड़ेगा। बट सर जी भी तो नहीं निकलेगा। हाँ, तो b जी भी तो निकल रहा है साथ में। सिर्फ F हटाने के लिए तो क्या करेंगे? f हटाने के लिए c इंटरसेक्शन ही माइनस कर देंगे, राइट? तो g फिर हटाने से G निकाल लेंगे ना। तो हमारे पास कितने जी एक्स्ट्रा हैं? दो। एक ही दो एक्स्ट्रा है, लेकिन तीन बार माइनस हो गए, तो एक बार एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। हाँ वही तो। हाँ, तो लेकिन सुनो सुनो, रिद्धि को इतना समझ में आया कि नहीं? यस सर। तो मैंने क्या कर दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्यों कर दिया? आई वॉन्ट टू रिमूव बी, ये बी को हटा दिया और जी को भी हट गया, एक जी हट गया, करेक्ट? अब एन बी इंटरसेक्शन सी से क्या हट जाएगा बताओ, सिंपल लॉजिक F से? और G कहाँ कहाँ है फोर जी? जी और G डी और हटेगा D। ना? हाँ 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 और फिर एन सी इंटरसेक्शन ए से क्या हट जाएगा? G और F। एफ और जी ना? हम्म तो जी तो बचा ही नहीं। हाँ वही तो क्या तो। करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा जी लाना पड़ेगा, वो कहाँ से आएगा? तो नाउ द फॉर्मूला डिराइव्स, यदि ये समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला याद कर लो। क्या कर सकते? तो इवेंचुअली यू गॉट दिस फॉर्मूला, व्हाट इज दैट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये वहां भी काम आएगा, वहां पर प्रोबेबिलिटी में भी, कि व्हाट इज द फॉर्मूला नाउ? NA plus लिटरली NC। लिटरली मुझे तो पहले समझ में नहीं आया था, लेकिन अभी भी नहीं आया, अभी तुम लोग को नहीं आया होगा पहली बार में, लेकिन खुद दिमाग लगाना घर पे बैठ के, ठीक है? लगाओगे ना? हाँ ठीक है, लक्ष्य तुम नहीं लगाओगे? नहीं ना। ओके ठीक है, दैट्स फाइन, तो ये हमने लिख दिया। रिद्धि समझ में आया कहाँ से आया ये फॉर्मूला? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। नहीं आया तुम्हें? तुम अभी एक्सप्लेन करोगे? तो एन ए प्लस एन बी माइनस प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, एक्चुअली ये खुद से करोगे तो ज्यादा अच्छा, मैं कितना भी बताऊं तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है? हाँ लेकिन मैंने प्रोसीजर बताने की कोशिश करी, आई डोंट नो हाउ मच यू गॉट, लेकिन फॉर्मूला ये है, देखो, पहले एन ए एन बी एन सी, फिर
एन ए इंटरसेक्शन बी, एन बी इंटरसेक्शन सी, ये थोड़ा अलग है। एक आध क्वेश्चन कर लें, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मैं तो वेन डायग्राम लिख लिया, इसको आगे बढ़े। झाला का लवकर करा, लवकर झालं सर. झालं झालं का? झालं. ओके। यूपी में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। सर अलग बुंदेलखंडी अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है। कहते हैं स्पीक मराठी। अच्छा, तुम्हें वो आती है वहां से, जो लोग ये मथुरा में बोलते हैं? ऐसा मथुरा में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? आई थिंक दिस इज सर मथुरा में ब्रज ब्रज बोलता है दिस। इट्स वेरी स्वीट एक्चुअली, लेकिन वो बहुत खड़ी बोली, उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है वीक कि एक्सेंट है। मार ना दे। ये वाला करो, 3 वाला कहाँ है? बात क्वेश्चन 3 वाला मिल जाता अच्छा रहता। सर तो मंडे को क्लास है कि नहीं? मंडे को मैं बता दूंगा एक्चुअली। मंडे को क्या है? मंडे को सोमवार। नेक्स्ट। वो मुझे भी पता है. नाउ डू दिस क्वेश्चन। पढ़ो, कौन पढ़ेगा इतना बड़ा? हु विल रीड? किसका इंग्लिश अच्छा है? जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। सब पढ़े इंग्लिश मीडियम से. ठीक है, तो पढ़ो, जल्दी करो यार, टाइम रीड नेति। Okay. In a class of 150 students, the following results were obtained in a certain examination. 45 students failed in maths, 50 students failed in physics, 48 students failed in chemistry, 30 students failed in both maths and physics, 32 students failed in physics and chemistry, and 35 students failed in both maths and chemistry. 25 failed in all 3 subjects. Draw the Venn diagram corresponding to this data and find the number of students who have failed at least in one subject. बताओ, हाउ मेनी फेल्ड? ये टंग ट्विस्टर था मेरे लिए. Sir, students after taking JEE. तुम लोग सब में पास हो क्यों? हाँ. यस सर। Yes. अभी तो मैं वो लिए होते तो समझ में आता कि साइंस वालों का पेन क्या होता है। कॉमर्स वाले कुछ पढ़ते क्या? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऑफेंड, नो ऑफेंस, बट या इन कंपैरिजन टू स्टडीज, आई डोंट नो, लाइक सो लॉजिकल साइंस। हाँ, कॉमर्स में भी होता होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। हाँ यस, बताओ। एनएम कितना है? 45, राइट? NM 45, एनपी 50, 50, एनसी 48. नाउ रिद्धि तुम बताओ, एम इंटरसेक्शन पी। सर 3 दोनों में फेल? 5। दोनों में फेल नहीं, मैथ्स और फिजिक्स में दोनों। अच्छा अच्छा 50 30 ना? 30। एम इंटरसेक्शन सी, मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों में। Sir, physics and chemistry है, maths and chemistry में 35. 35. 35 दिया ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री में 32. 32. और तीनों में 25. 25. ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड एन। सब लोग को यही समझ नहीं पाया, तीनों में कौन एटलीस्ट वन, मतलब ये होता है, राइट? तो यूज फॉर्मूला। Yes. मैं ऐसे लिखना चाहिए एक्चुअली, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, राइट? मैथ्स पहले आना चाहिए, प्रायोरिटी। तुम लिटरली बोल रहा हूँ, यदि अच्छे से नहीं पढ़े ना तो 12th का फिजिक्स का पूछ ले, जो लोग 12th में थे। मैथ्स का पेपर टफ आता है ना, ये ध्यान रखना। और जो प्योर मैथ्स वाले हैं उनके लिए, अप्लाइड मैथ्स का नहीं पता।
लेकिन हाँ टफ तो आती है, तो इसीलिए पहले से अच्छे से पढ़ लो और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी काम आएगा। यस, यस। प्लग द डेटा, सिंपल है यार, ये क्या है, इसमें क्या पूछे, करना है इसको, नियति बैठो मत। कर रही हूँ, सोच रही हूँ तो। हाउ डेयर यू इन माय क्लास, यू कैन जस्ट सिट लाइक दिस। ठीक है करो। रिद्धि का तो आ गया होगा, नहीं बताओ कितना आंसर है। सर अब थक गई हूँ कर करके भी करती हूँ। इसको करो यार, ये सब ऐसा नहीं चलेगा। 1 घंटे में यूएस का कुछ बच्चे होते हैं, मैं 2-2 घंटे पढ़ाता हूँ उनको, पूछना आहाना से, तो सी मैथ्स फ्रॉम से थोड़ी कर। बोरिंग होती है ना। ए बाप रे, मैथ्स बोरिंग होती है मेरी क्लास में, दिस इज यू ऑफेंडिंग। सर हमारे पास एन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू नहीं है। अब नहीं है वो, देखो ना 25 लिखा है। हाँ हाँ है। आई एम सर्चिंग ऑन गूगल हाउ टू मेक मैथ्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। कोरा पे इसका आंसर मिलेगा नहीं। कोई कह रहा है कि बीट स्टूडेंट, बाप रे। ऑनलाइन कैसे मारेंगे। ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअली, मैं मैथ थोड़ा सा है बोरिंग, लेट्स सी, लेकिन उसको यदि इंटरेस्ट से पढ़ो तो वो लगता है। एक्चुअली एक क्रूड एग्जांपल देता हूँ, जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, जल्दी शादी हो जाती थी ना लड़की की, तो हाँ उस समय क्या होता था कि लड़के लड़की लड़की इतने जानते नहीं थे, तो लड़की वॉज सर्विंग टू बॉय एंड देन थ्रू द सर्विस दे लव ईच अदर। द सेम थिंग हैपन विथ मैथ्स ऑल्सो, जब हम उसके साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते जाएंगे मैथ्स को, देन यू विल हैव सम इंटरेस्ट इन मैथ्स, सो इट हैपन लाइक दिस। तो फर्स्ट यू ट्राई टू सर्व नाइसली, मैथ्स सर्व करने का बट मतलब अगर प्रैक्टिस। शादी में झगड़ा होता तो सॉल्व होता, अगर मैथ से झगड़ा होता तो सॉल्व ही नहीं होता। सर, वो अलग बात आंसर है। इज 101 या। आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। एवरीवन गेटिंग? आई थिंक 11th का आंसर है 71। शादी में डिवोर्स भी ले सकते पर मैथ्स के साथ नहीं ले सकते। 71, इसका आंसर 71 है, ठीक है। ओके। सर मेरे को 68 आ रहा है। गलत। एनीबॉडी गेट 71? सिंपल कैलकुलेशन है यार, क्या बोलूं। हाँ सर 71 है, मैंने एक स्टेप में माइनस रॉन्ग किया। व्हाट डिड यू गेट? सर एक बार वो गिवन दे दो ना। ये वो अंगद क्यों नहीं आया अभी तक, उसका भी क्लास है। ओके लेट्स सी, इट्स 45 प्लस 50, देन 48 48 माइनस माइनस 32 माइनस 30, माइनस माइनस 32, माइनस 35, 32 माइनस माइनस 35 प्लस, प्लस प्लस 25। 20। बस इसको कर लो कैलकुलेटर में डाल के। कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता ना सीबीएसई में। हाँ 45 50 95 95 48 कितना? 71 आया। मैं तो इतना लेजी हूँ कि मैं कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूँ।
आइडियली स्टूडेंट को कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए। पर सीए के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है ना? हाँ पता नहीं, 71 नहीं, ये तो 168 आना चाहिए ना, 61 आ रहा मेरा तो। नहीं, 101 माइनस 30 मैंने किया तब मेरा 71 आया, मैंने 30 लिखना भूल गई थी। 168 होना चाहिए ना फिर। हाँ, 168 माइनस 67 माइनस 30। मैं गलत कहाँ हूँ, मेरी गलती देखो यार। अच्छा, इट्स 143 राइट। यस। 143 प्लस 25 कितना होगा? 168 168 माइनस 97 कितना माइनस होगा? 97 71। ओके, दस डन। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। यस। तो आज के लिए इतने करते हैं, कल टेस्ट होगा, इट विल बी सर ऑन। वो पिछली वाली टेस्ट